प्रेमी सज्जनों तथा आर्य बंधुओं, कल स्वामी श्रद्धानंद जी के बलिदान दिवस पर जो विशेष कार्यक्रम में मैं जुड़ा था उड़ीसा युवा आर्य समाज की ओर से, तो विचार मैं पूरा नहीं कर पाया इंटरनेट के कारण। आज इसका दूसरा पार्ट आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं पहले भाग में ये बताया कि स्वामी श्रद्धानंद जी ने 15,000 रुपया मोहनदास करमचंद गांधी को भेजे थे साउथ अफ्रीका में। जब वो वापस आए तो मोहनदास करमचंद गांधी गुरुकुल कांगड़ी पहुँचे। गुरुकुल कांगड़ी पहुँचे तो स्वामी जी ने उनका भव्य स्वागत किया और मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा कह के पुकारा। अर्थात मोहनदास करमचंद गांधी को अगर महात्मा की उपाधि या महात्मा कह के संबोधन किसी ने किया तो उन मनीषी का नाम स्वामी श्रद्धानंद था। इसका प्रमाण मोहनदास करमचंद गांधी के लेखनी के माध्यम से भी हमें मिलता है कि मोहनदास करमचंद गांधी को किसी ने महात्मा कहा तो उन्होंने साफ ये बताया कि अरे मुझे महात्मा मत कहो, अगर महात्मा ही कहना है तो जाओ गुरुकुल कांगड़ी में मुंशी महात्मा राम जी को महात्मा कहो, स्वामी श्रद्धानंद जी को महात्मा कहो। रही बात, लेकिन उन्होंने क्या क्या मोहनदास करमचंद गांधी ने स्वामी श्रद्धानंद जी के साथ क्या दुर्व्यवहार किया, वो मैं आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को बता रहा हूँ। स्वामी गुरुकुल चलाते रहे। उसी गुरुकुल में एक अंग्रेज भी आए थे पढ़ने के लिए। स्वामी जी के सानिध्य में आकर उन्होंने वैदिक धर्म को स्वीकार किया था। इसी तरीके से ऋषि दयानंद के पढ़ाए पाठ को स्वामी श्रद्धानंद जी ने उजागर किया। और ऋषि दयानंद के बाद अगर कोई सन्यासी का नाम लिया जाता है आर्य जगत में तो स्वामी श्रद्धानंद जी का नाम बहुत ही श्रद्धापूर्वक लिया जाता है। तो गुरुकुल कांगड़ी तक ही स्वामी जी सीमित नहीं रहे, अपितु गुरुकुल इंद्रप्रस्थ भी उन्होंने बनाया। जैसा गुरुकुल कांगड़ी को बनाने में राजा अमन सिंह जी का योगदान था, उन्होंने जमीन दी थी और स्वामी जी गुरुकुल इंद्रप्रस्थ को बनाने के लिए राजा युगल किशोर बिरला जी ने पूरा सहयोग किया, जो 1100 बीघा जमीन के ऊपर अवस्थित है। आज तो खैर गुरुकुल की दशा बिगड़ी हुई है। मेरे समय में इत्तेफाक से उसी गुरुकुल का ही प्रोडक्ट हूँ। स्वामी श्रद्धानंद जी ने गुरुकुल इंद्रप्रस्थ को खोला, इंद्रप्रस्थ को बनाया, जो 1100 बीघा ज़मीन के ऊपर एक किलानुमा और दो तरफ दोनों बुरुज बना हुआ है, उत्तर और दक्षिण। बहुत दूर से नज़र आता है, लाल रंग उसमें लगाते रहे। उसी गुरुकुल को कब्जा करने की भी परिपाटी चली और वो परिपाटी इन तथाकथित आर्य समाजियों ने चलाई। अग्निवेश ने कई बार कब्जा किया कई जगह, लेकिन उससे फिर छुड़ाया गया। खैर, तो गुरुकुल इंद्रप्रस्थ में जब अंग्रेज़ों को पता लगा कि स्वामी जी यहाँ बम बनाते हैं तो अंग्रेज़ अधिकारी गए वहाँ कि आप कहाँ बम बनाते हैं, कैसे बम बनाते हैं। स्वामी जी ने कहा बिल्कुल ठीक सुना आपने, बम बनाते हैं। बोले वो जगह हमें दिखाइए और बम क्या है वो हमें दिखाइए। स्वामी जी ने बीच में उसका यज्ञशाला बना हुआ है,
और स्वामी जी ने सारे विद्यार्थियों को एक लाइन से खड़ा किया और अंग्रेज अधिकारी को कहा कि ये सारा बम है और ये मेरा बनाया हुआ बम है। वो क्रांतिकारियों का शरणगाह था, शरणस्थली बनी वो गुरुकुल कांगड़ी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक उसी गुरुकुल में रहे थे और इत्तेफाक से मैं उसी गुरुकुल का ही प्रोडक्ट हूँ, इसलिए उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी मुझे भी है। स्वामी श्रद्धानंद जी अपना काम करते रहे। इसी दौरान स्वामी जी का शुद्धि आंदोलन चला और शुद्धि आंदोलन इतना जोर पकड़ा कि दक्षिण से उत्तर तक, इस आगरा से लेकर कश्मीर तक इस क्षेत्र में स्वामी जी का शुद्धि आंदोलन व्यापक रूप में चला। शुद्धि आंदोलन केवल भारत में ही नहीं, पाकिस्तान तक ये आवाज़ पहुंची। यद्यपि उस समय पाकिस्तान बना नहीं था, भारत का विभाजन नहीं हुआ था। वहां से एक महिला अपने पति से प्रताड़ित होकर भागती हुई वो आई, स्वामी श्रद्धानंद जी के पास पहुंची। स्वामी श्रद्धानंद जी उन्हें बहुत समझाने का प्रयास किया कि बेटा ऐसा नहीं है, आप वापस जाओ। लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं हुई और बहुत प्रताड़ित थी। जिस महिला का नाम असगरी बेगम था। स्वामी जी ने उनको महिला होम में डाल दिया। 3 महीना के बाद असगरी बेगम के पिता मौलवी ताज मोहम्मद अपने दामाद को साथ लेकर के पहुंचे स्वामी जी के पास। स्वामी जी ने परिचय कराया, मिलाया उनसे, लेकिन वो वापस जाने के लिए तैयार नहीं हुई। स्वामी जी कहने लगे अब तो वो असगरी बेगम नहीं है, अब तो शांति देवी बन चुकी है। उनका नाम शांति देवी रखा था स्वामी जी ने। इससे शुद्धि आंदोलन से मोहनदास करमचंद गांधी स्वामी श्रद्धानंद जी पर खुंदक खाए, क्योंकि मोहनदास करमचंद गांधी जैसे ईर्ष्यालु जीव शायद भारतवर्ष में कोई पैदा हुआ हो, जन्म लिया हो। और इसी स्वामी श्रद्धानंद जी के ऊपर लोगों ने टेलीकास्ट फिल्म बनाया है। उस फिल्म में स्वामी श्रद्धानंद तक ही बात को उन्होंने समाप्त कर दिया। उसके बाद क्या हुआ था वो नहीं बोला। खैर, स्वामी श्रद्धानंद का यह काम बहुत जोर और शोर से चलता रहा। स्वामी जी दिल्ली में अंग्रेज़ों के खिलाफ उस समय जो मार काट और आदि आदि ये सब अंग्रेज़ों के द्वारा हो रहा था, उसके खिलाफ स्वामी जी ने दिल्ली के आंदोलन में भाग लिया। और उसी आंदोलन में स्वामी जी ने अंग्रेज़ पलटनों के सामने सीना खोल करके कहा कि चलाओ, तुम्हारे बंदूक में कितनी गोली है। इससे अंग्रेज़ भी थर्रा उठे थे। लेकिन उन्हीं अंग्रेज़ पलटनों के गोली से एक मुस्लिम लड़का की मौत हो गई। मुस्लिम लड़के की मौत हुई। स्वामी जी तो आंदोलन चला ही रहे थे, तो मुसलमानों ने स्वामी जी को साथ ले गए और हाथों हाथ उठा करके दिल्ली के जामा मस्जिद में पहुंचाए। जामा मस्जिद के मेंबर पर खड़ा होकर के स्वामी जी ने वेद मंत्रों का गुंजायमान किया और तम हिना पिता वसो तम माता शतकोत बहुविधा आधाते सुमनमी महे। जिस परमात्मा को माता पिता और बंधु सखा कहा गया है, इसी वेद मंत्र को गुंजायमान करते हुए स्वामी जी ने
जामा मस्जिद में हिंदू मुस्लिम एकता की बात की और हा से हिंदू माँ से मुसलमान, इस हम शब्द को बड़ा लचीला बना करके दिया है। लेकिन इसके बीच में एक बात आप लोगों को ये याद दिलाना चाहता हूँ कि एक समय तो वो था कि मुसलमानों ने स्वामी जी को भारत का सबसे बड़ी मस्जिद दिल्ली की जामा मस्जिद में तकरीर कराने के लिए ले गए और उस जामा मस्जिद के मेंबर पर खड़ा होकर के स्वामी जी ने वेद मंत्रों का गुंजायमान किया। लेकिन कितना बड़ा दुर्भाग्य है इस आर्य समाज और आर्य समाजियों की कि अपने को आर्य सन्यासी कहते हुए भी इस्लामिक मंच में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से वक्तव्य देते रहे और उनके पालतू आज भी सार्वजनिक सभा में कब्जा जमाए बैठे हैं। एक समय तो वो था कि स्वामी श्रद्धानंद सरीखे मनीषी ऋषि दयानंद के अनन्य भक्त, उन्होंने मस्जिद में वेद मंत्र का गुंजायमान किया और आज आर्य सन्यासी कहलाकर वेद मंत्रों को छोड़कर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से वक्तव्य शुरू किया है। एक दो नहीं, बहुत जगह बहुत बार। आर्य समाजियों में ये ताकत नहीं, हिम्मत नहीं, ये दम नहीं कि उनका विरोध करें और आज भी उनके पालतू बैठे हुए हैं। एक और आप लोगों ने सुना भी, मैंने कहा कि स्वामी श्रद्धानंद जी ने अंग्रेज पलटनों के सामने में कुर्ता खोलकर, सीना खोलकर दिखाते हुए कहा, चलाओ तुम्हारे बंदूक में कितनी गोली है। एक काल तो वो था और आज का काल ये रहा कि रामलीला मैदान में आंदोलन कर रहे थे। उसी आंदोलन में रात को 12 बजे कांग्रेसियों द्वारा, और यही जो आर्य सन्यासी कहते रहे, उन्होंने कपिल सिब्बल से कहा कि पगला हाथी को कैसे संभालोगे। रात 12 बजे पुलिसिया हमला शुरू हो गया वहां पर और उसके मुखिया सन्यासी वो महिलाओं का कपड़ा पहनकर वहां से निकले। एक तरफ तो सन्यासी वो थे जो अंग्रेज पलटनों के सामने सीना खोलकर कह रहे थे कि चला तुम्हारे बंदूक में कितनी गोली है, और आज एक सन्यासी वो है जो इन पुलिस के डर से महिलाओं का कपड़ा पहनकर भागे। रही बात आपने कहा कि कपिल सिब्बल की को किसने कहा, कैसे कहा, वो तो मैं बता दिया। जो आर्य सन्यासी कहते रहे अपने को, अब नहीं है, इस धरती पर नहीं है, अभी अभी गए हैं धरती छोड़कर। कपिल सिब्बल को जब उन्होंने बोला था तो पत्रकारों ने इसको उजागर किया। जब पत्रकार वहां पूछने गए कि आपने कपिल सिब्बल से बोला था, तो फिर झूठ बोले। देखिए सन्यासी क्या है, और ये आर्य सन्यासी कहलाते, अपने को कहलाते रहे मरते दम तक। उन्होंने बोला कि नहीं, हरिद्वार में एक स्वामी जी हैं कपिल, मैं उनको फोन किया था। पत्रकार वहां तक धावा करे, वहां कोई सन्यासी मिले, उनको कपिल नाम था, लेकिन उन्होंने कहा अग्निवीर से मेरा कोई संपर्क नहीं है, बहुत पहले संपर्क हुआ था। जब वो आ करके फिर उनको घेरा तो ये महात्मा जी बिग बॉस में गए मुंह छिपाने के लिए। आर्यों सुनो तुम्हारी इतिहास, ये आर्यों का इतिहास मैं बता रहा हूं अभी का, उससे बचे। स्वामी श्रद्धानंद जी ने दिल्ली के जामे मस्जिद पे खड़ा होकर के जो तकरीर किया हिंदू मुस्लिम एकता की, इधर मोहनदास करमचंद गांधी भी हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहे थे, लेकिन स्वामी जी के शुद्धि आंदोलन के विरोध में थे वो, और उन्होंने कहा कि आप इसको समाप्त कर दीजिए। स्वामी श्रद्धानंद ने कहा आप हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर देते हैं, लेकिन आप बीच में दीवार खड़ी कर देते हैं। इस दीवार को जब तक हम ढाएंगे नहीं तो हिंदू मुस्लिम एकता का होना संभव नहीं है। आप मुझे रोक रहे हैं, क्या आप उन लोगों को भी रोक सकते हैं
जो हिंदुओं को मुसलमान बना रहे हैं। मोहनदास करमचंद गांधी के पास कोई जवाब नहीं था। ये ईर्ष्यालु जीव होने के नाते स्वामी श्रद्धानंद जी से खुंदक खा बैठे, क्योंकि ये सौभाग्य मोहनदास करमचंद गांधी को प्राप्त ही नहीं हुआ। मुसलमानों ने उनको नेता माना ही नहीं, जामा मस्जिद तक वो नहीं पहुंच पाए जो काम स्वामी श्रद्धानंद जी ने किया। मोहनदास करमचंद गांधी स्वामी श्रद्धानंद के विरोध में यत्र तत्र प्रचार प्रसार करते रहे। स्वामी श्रद्धानंद जी ने इस शुद्धि आंदोलन को इतना बलवान बना दिया कि स्वामी जी के सामने मोहनदास करमचंद गांधी टिक नहीं पाए। लेकिन साथ ही साथ मैं आप लोगों को यह भी बताना उचित समझता हूं कि ऐसे स्वामी श्रद्धानंद जी जो गुरुकुल कांगड़ी को बनाया, उसी गुरुकुल कांगड़ी के जमीन को बेचने में तथाकथित आर्य समाजियों ने संकोच नहीं किया। वहां की जमीन बिकी। 8 साल पहले उसका बयाना हो गया था। 8 साल के बाद जब रजिस्ट्री की बात आई तो वहां उजागर हो गया जमीन बिकने का, अर्थात बंदरमाट में उजागर हुआ, बंटवारा में उजागर हुआ। ये कांड हुआ है, पहले आर्य जनता को मालूम नहीं था। इस तरीके से उसमें आर्य समाज में 2 गुट हो गया। लेकिन मैं आप लोगों से ये भी बताना चाहता हूं कि उन्हीं स्वामी श्रद्धानंद जी को गुरुकुल कांगड़ी से ऐसे तथाकथित आर्य समाजियों ने निकालने में भी संकोच नहीं किया। गुरुकुल कांगड़ी से निकाल दी स्वामी श्रद्धानंद जी को। स्वामी श्रद्धानंद जी अखिल भारत हिंदू महासभा को ज्वाइन किया और उन दिनों में कांग्रेस का अधिवेशन करना कोई मामूली बात नहीं थी। कांग्रेस का अधिवेशन स्वामी जी ने पंजाब में किया था और अखिल भारत हिंदू महासभा का अधिवेशन उन्होंने बनारस में किया था। पंडित मदन मोहन मालवीय जी स्वामी श्रद्धानंद जी के अनन्य भक्त बन गए और मदन मोहन मालवीय जी की ये मेहरबानी है जो उन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय बनारस में खोला, VHU, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। स्वामी जी के काम से मदन मोहन मालवीय जी उनके नज़दीक आए, लेकिन मोहनदास करमचंद गांधी उनसे अलग होकर उनके खिलाफ प्रचार करते रहे। स्वामी जी का काम बहुत जोर और शोर से चला। स्वामी जी बनारस के अधिवेशन के बाद वो अस्वस्थ हो गए, निमोनिया हो गया उनको और वो अपने ही मकान में जो JB रोड में अवस्थित है, जबकि उस भवन को लेकर के आज इन आर्य समाजों में विवाद है। हमारे एक मित्र वहां पर यज्ञ करने के लिए गए तो जिनके कब्जे में है उन्होंने मना किया। उन्होंने भाई हम तो साफ सुथरी बना करके इसको झाड़ू पोछा लगा कर जाला वाला भरा है, इसको साफ करके हम यज्ञ कर रहे हैं, तो क्या आपत्ति है आपको? ये आर्य समाजी कहलाते अपने को। जो जहां बैठे हैं वो सब इसी तरीके से संपत्ति पर काबिज हो करके ही बैठे हैं। जिन संपत्तियों को लोगों ने दान में दिया, चाहे वो ऋषि दयानंद के नाम से दिया हो, स्वामी श्रद्धानंद जी के नाम से दिया हो, तो स्वामी श्रद्धानंद जी को इन तथाकथित आर्य समाजियों ने सहन नहीं किया। स्वामी श्रद्धानंद के जीवन की एक घटना छोटी सी और मैं बता दूं कि स्वामी जी का प्रवचन था दिल्ली के सीताराम बाजार आर्य समाज में। स्वामी जी शनिवार रात्रि कोई आए, पहुंच गए सीताराम बाजार आर्य समाज में। गेट बंद हो गया था उस समय। स्वामी जी ने दस्तक दी, लेकिन दरबान ने, सेवक ने दरवाज़ा नहीं खोली। स्वामी जी
बाहर ही पड़े रहे। जब सुबह गेट खोला तो स्वामी जी अंदर आ करके अपना नित्य कर्म से निवृत्त होकर के स्टेज के पास जा कर के बैठे। लोगों ने स्वामी श्रद्धानंद जी की जय और स्वामी श्रद्धानंद जी की तारीफ में बहुत कुछ कशीदा पढ़ने लगे। स्वामी जी का व्याख्यान था। जब उस सेवक को पता लगा तो सेवक पांव पड़ करके माफी मांगा। आर्य समाजियों, ये व्यवहार तुम्हारा है, तुम विद्वानों के कदर क्या जानोगे? तुम्हारे पास मूल्यांकन नहीं है, तुम जानते ही नहीं हो कदर क्या है। स्वामी श्रद्धानंद जी के कार्य में बाधक बन गए मोहनदास करमचंद गांधी। मैं बहुत जल्दी में चुनिंदा बातों को उठा करके आप लोगों के सामने रख रहा हूं। स्वामी जी जब अस्वस्थ हो गए तो अपने मकान में ही, हाँ, एक बीच में एक बात छूट गई। जब असगरी बेगम को शांति देवी बनाया तो मौलवी ताज मोहम्मद जो उसके पिता थे वो आए। लड़की जाने के लिए तैयार नहीं हुई। ये लोग जा करके लाहौर के हाई कोर्ट में स्वामी श्रद्धानंद जी के और लाहौर आर्य समाज के मंत्री जी के नाम केस कर दिया। लेकिन बंधु इत्तेफाक से वो फैसला दयानंद के पक्ष में आया। तो वहां से वकील आए और असगरी बेगम जब शांति देवी बन चुकी थी, स्वामी श्रद्धानंद जी पर आरोप लगाते हुए कहा कि तुम्हें जबरदस्ती हिंदू बनाया गया है। वकील आकर के पूछ रहे हैं। स्वामी जी ने कहा कि आप उन्हीं से बात करिए, उन्हीं से पूछिए कि उनको जबरदस्ती बनाया गया है या स्वेच्छा से बनी है। उसी शांति देवी से पूछा गया तो उसने साफ वकील के सामने मना किया कि नहीं, मैंने स्वेच्छा से हिंदू बनी हूं, वैदिक धर्म को स्वीकार करी हूं। वो केस हार गए। स्वामी श्रद्धानंद जी के पक्ष में फैसला आया। इसके बावजूद भी मोहनदास करमचंद गांधी की जो ईर्ष्या और द्वेष, वो स्वामी जी से अलग हो करके इसको भारत भर में प्रचारित प्रसारित करते रहे, आर्य समाज के खिलाफ, आर्य समाजियों के खिलाफ, स्वामी श्रद्धानंद जी के खिलाफ। केवल प्रचार प्रसार ही नहीं, आज मैं एक चीज आप लोगों को दे रहा हूं। कल भी बताने का प्रयास किया था और मैं अपने व्हाट्सएप में उनके लिखे हुए कल्याण मार्ग के पथिक से उठा करके दिया कि मोहनदास करमचंद गांधी, जिनको भारत के लोग महात्मा कहते हैं, तो भारत के लोग जिन्हें महात्मा कहते हैं, उन महात्मा ने स्वामी श्रद्धानंद ने उनको महात्मा बनाया। स्वामी श्रद्धानंद के प्रति उनके विचार क्या है, वो क्या ख्याल रखते हैं, इसे भी भारतवासियों को जानना बहुत ज़रूरी है। मैं उस यंग इंडिया के एक पैराग्राफ को पढ़ करके सुना रहा हूँ। स्वामी 23 दिसंबर 1926 को नया बाजार स्थित अपने निवास पे अब्दुल रशीद, जो कि कई बार इस फिल्म में भी जो आपने देखा है उसमें भी कई बार दिखाया है, अब्दुल रशीद कई बार अंदर आए बाहर निकले, ये करते करते जब धर्मपाल जो उनके सेवक थे वो पानी लेने के लिए, पानी पीने की बात करी तो पानी लाने के लिए गए तो ये अंदर जा करके स्वामी जी की गोली मारी। अब्दुल रशीद नामक एक धर्म चर्चा के बहाने वो स्वामी जी के कमरे में प्रवेश हुए और गोली मारकर उनकी विभूति की हत्या कर दी, उन विभूति की हत्या कर दी। उसके बाद फांसी की सजा हुई। उसकी हत्या के 2 दिन बाद अर्थात 25 दिसंबर को 1926 में गुवाहाटी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। उस अधिवेशन में जारी शोक प्रस्ताव में जो कुछ कहा वो स्तब्ध करने वाला था। गांधी के शोक प्रस्ताव के उद्बोधन का एक उदाहरण इस प्रकार है कि मैंने अब्दुल रशीद को भाई कहा है। ये मोहनदास करमचंद गांधी बोल रहे हैं, मैंने अब्दुल रशीद को भाई कहा है।
और मैं इसे दोहराता हूं, मैं यहां तक कि उसे स्वामी जी के हत्या का दोषी नहीं मानता हूं। देखिए, एक हत्यारे को हत्या का दोषी नहीं मान रहे हैं, ऐसे लोगों को भारतवासियों ने महात्मा की उपाधि दी। ये महात्मा हो सकते या नहीं, ये विचार आप लोगों को करना है। ये कह रहे हैं मैं उनको दोषी नहीं मानता हूं। वास्तव में दोषी तो वो लोग हैं जिन्होंने एक दूसरे के विरुद्ध में घृणा भावना को पैदा किया, इसलिए वो अवसर दुख प्रकट करने या आंसू बहाने का नहीं है। गांधी ने और कहा कि मैं अपने भाषण में ये भी कहा कि मैं इसलिए स्वामी जी के मृत्यु का शोक नहीं मना सकता। दुनिया वालों, जरा सुनो ध्यान से, ये मोहनदास करमचंद गांधी के शब्द हैं। हमें एक आदमी के अपराध के कारण पूरे समुदाय को अपराधी नहीं मानना चाहिए। मैं अब्दुल रशीद की ओर से वकालत की इच्छा रखता हूं। उस अब्दुल रशीद, जब उसको फांसी का आदेश हुआ था, उसकी वकालत में उसको बचाने के लिए मोहनदास करमचंद गांधी खड़े हुए थे। उन्होंने आगे कहा कि समाज सुधारक को तो ऐसी कीमत चुकानी ही पड़ती है। जब स्वामी श्रद्धानंद समाज सुधारक थे, समाज सुधारक को अपने प्राण गंवा करके उनको ये चुकानी पड़ती है, कीमत चुकानी पड़ती है। तो मोहनदास करमचंद गांधी को जब गोली लगी, नाथूराम विनायक गॉडसे ने गोली मारी, तो उनको सजा भुगतना क्यों पड़ा, फांसी पर क्यों चढ़ाया गया? केवल इतना ही नहीं, ये भी दुनिया वालों को, बहुत कम ही लोगों को मालूम है कि मोहनदास करमचंद गांधी मरने से 10 दिन पहले मदनलाल पाहवा ने बम फेंका था उनके तरफ। वो निशाना चूक गया, लेकिन मदनलाल पाहवा को भी छुटकारा नहीं मिली, उसे भी सजा भुगतनी पड़ी। तो अब्दुल रशीद के धार्मिक उन्माद को दोषी ना मानते हुए गांधी ने कहा, ये हम अधपढ़े लोग हैं जिन्होंने अब्दुल रशीद को दोषी माना है, उन्मादी बताया है। स्वामी जी के हत्या के पश्चात हमें आशा है उनका खून हमारे दोष को भी धो सकेगा। देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है मोहनदास करमचंद गांधी के लिए कि उनके खून हमारे दोष को भी धो सकेगा, हृदय को निर्मल करेगा और मानव परिवार के इन दो शक्तिशाली समूह के विभाजन को मजबूत कर देगा। यंग इंडिया 1926, ये थे आपके मोहनदास करमचंद गांधी। तो दुनिया वालों, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि स्वामी श्रद्धानंद जी के बलिदान और स्वामी श्रद्धानंद जी का योगदान, मैं इस अपने जीवन से जुड़ा हुआ है मेरा जीवन। स्वामी श्रद्धानंद जी अगर ये आंदोलन न चलाते होते तो शायद मुझे भी आप लोगों का पाना संभव नहीं था। मैं भी आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ स्वामी श्रद्धानंद जी के इस कार्य से। इससे मैं जुड़ा हुआ हूँ, मेरा जीवन जुड़ा हुआ है और इसी कार्य को मैं आज 38 वर्षों से अंजाम दे रहा हूँ। मोहनदास करमचंद गांधी जिन्हें लोग महात्मा कह रहे हैं, उनके विचार, उनके वक्तव्य मैं आप लोगों के सामने रखा हूँ, जो उन्होंने स्वामी श्रद्धानंद के प्रति किस तरीके से दुर्भावना रखा और किस तरीके से उस कातिल के बचाने में ये लगे रहे। इसी तरीके से महाशय राजपाल जी को भी, जब पंडित चमुपति एम.ए. ने रंगीला रसूल लिखी, महाशय राजपाल जी ने उसको छापा। महाशय राजपाल जी के मानने में ये गांधी का ही हाथ था। गांधी एक कातिल थे, जो कातिल को बचाने का काम किया उन्होंने। बड़ी लंबी कहानी है, मैं जितना बोलूँगा उतना ही कम और थोड़ा होगा। तो ये दूसरा भाग मैंने सोचा आप लोगों के सामने इसे प्रस्तुत करना चाहिए, इसलिए आधे घंटे का ये विचार मैं स्वामी श्रद्धानंद जी के ऊपर जो वीडियो कल बनाया था वो प्रथम भाग था। ये दूसरा भाग में आज मैं आप लोगों को ये विचार दिया हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक इसको सुनिए, जन जन तक पहुँचाइए।
जो टेलीकास्ट वीडियो स्वामी श्रद्धानंद जी के जीवनी पर आप लोगों ने देखा और सुना, उसमें ये 25 दिसंबर वाली बात मोहनदास करमचंद गांधी का अधिवेशन गुवाहाटी का वो नहीं बताया गया, और ये जो विचार मोहनदास करमचंद गांधी के उसी गुवाहाटी सम्मेलन में दिया था ये भी नहीं बताया गया। जो यंग इंडिया जो उनकी पत्रिका थी उसी पत्रिका में ये अंकित है। ये वाक्य उन्होंने छोड़ दिया है। अब पता नहीं क्या परेशानी थी कि मोहनदास करमचंद गांधी के इन वक्तव्यों को उजागर करने में। तो आर्य समाज यही है, सारे डरपोक लोग, पदलोलुपता लोगों में है। संपत्ति पर काबिज होने के लिए ही कब्जा करके सब लोग बैठे हुए हैं। ऋषि दयानंद या स्वामी श्रद्धानंद जी के मंतव्यों का प्रचार इन लोगों से नहीं हो रहा है। धन्यवाद। कहिए भारत माता की जय। वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और आइकन बेल दबाना न भूलना, जिससे कि हमारा ये राब्ता कायम रहे। धन्यवाद के साथ भारत माता की जय।